बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर HTML क्लास। और आज की क्लास में हम इनपुट जो है टैग हमने पढ़ना है और उसकी हमने टाइप देखनी है, क्योंकि इनपुट में काफ़ी सारे इसके एट्रीब्यूट हैं। तो हम आज टाइप को देखेंगे और टाइप के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सारी वैल्यू देखेंगे। तो हमने फॉर्म टैग पढ़ा था, फॉर्म टैग में आ जाते हैं। अभी हम एक्शन वैक्शन रहने देते हैं, इसको इधर से ख़त्म कर देते हैं और इसके अंदर हम एक बना लेते हैं, मतलब कि हम फॉर्म टाइप बना लेते हैं। हमने आज ये वाली जो है ना, इसकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं ये हमने देखनी है। तो सबसे पहले हमने इधर एक स्पैन टैग लेना है और स्पैन टैग में हमने लिख देना है नेम। ठीक है, जैसे ही हम नेम लिखेंगे इसके आगे हम डाल देंगे इनपुट का टैग और इसकी हम टाइप दे देंगे टेक्स्ट। इसको हम सेव करेंगे और जैसे ही हम इसको लाइव सर्वर पे लोड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे नेम और इसके आगे हमारे पास एक चेक बॉक्स आ गया है जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं और इसमें हम नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और स्पैन टैग है, इसी को सी करके कंट्रोल वी करते हैं, इधर हम कर देते हैं ईमेल। हमारे पास दूसरा है ईमेल, हमने ईमेल के लिए इधर टाइप में आके इसको भी हमने कर देना है ईमेल। और इसके आगे एक चीज़ जो हमने मिस कर दिया वो है इसका नेम। नेम में हम मतलब कि जैसे प्लेस होल्डर देते हैं इसी तरह नेम होता है और इसी तरह प्लेस होल्डर होता है। इसमें कर देता हूँ मैं नेम, कंट्रोल एस करता हूँ और इसका मतलब कि हमने एक नाम लिख दिया। अब हम आगे प्लेस होल्डर डालते हैं। प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया है एंटर योर नेम, कंट्रोल एस किया तो ये हमारे पास इसी के आगे आ रहा है। तो इधर हम एक BR का टैग डाल देंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो ये नीचे आ गया। हम इसी के साथ एक और BR का टैग डालेंगे तो BR के टैग से काम चल जाएगा। तो इधर हमने ईमेल डाल दिया है और इधर हमने प्लेस होल्डर डाल देना है, इसमें हमने कर देना है ईमेल। ठीक है, हम सिंपल लिखते हैं ताकि ना हमें मतलब कि याद रहे और हमारा इतना जो है ना स्पेस भी ना ये खाए। इसके बाद मैं एक और BR का टैग डालता हूँ, 2 BR के टैग डाल दिए। तो ये हमारे पास है जी नेम और इसके अंदर हम बेसिकली ईमेल लिखेंगे, कुछ भी ना ईमेल हम इसके अंदर लिखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास है पासवर्ड। तो पासवर्ड वाला जो है इसको हम इसी को कॉपी करते हैं और इधर हम कर देते हैं पासवर्ड और टाइप में हम आके कर देते हैं पासवर्ड और इसको जैसे ही हम करते हैं सेव, स्पेस डालते हैं और सेव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड आ गया। लेकिन हमने इधर जो है ना किया हुआ है, मैं इसे ईमेल किया हुआ है, मैं इसे ईमेल को ख़त्म करके इसको भी पासवर्ड ही करता हूँ। इसको मैं सेव किया तो हमारे पास प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड आ गया। पासवर्ड के बाद हमारे पास है टेल बेसिकली नंबर होता है। जैसे कि हम इसको करते हैं, इसको हम नंबर कर देते हैं NUM और इधर हम टाइप में भी कर देते हैं नंबर और इधर हम कर देते हैं नंबर। सेव किया तो हमारे पास एक और आ गया है जिसमें हम नंबर वगैरह डाल सकते हैं और ये कुछ इस तरह का नंबर है, लेकिन हमने ऐसे नंबर डालना है जैसे कि इधर मैं डाल देता हूँ 032 और इसको हम जैसे कि हम इसके साथ ये एक आ गया है एट्रीब्यूट। अगर हमने इधर लिख दिया है 0 1 2 3 और जैसे ही मैं इसे अप करूँगा तो ये 1 2 4 हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ गया है। इसके बाद हमारे पास नंबर के बाद हमारे पास है डेट वाला जो है वो बेसिकली डेट के लिए होता है। जैसे कि मैं इधर कर देता हूँ डेट और इधर हम कर देते हैं डेट। तो ये हमें डेट दिखाने के लिए होता है, जैसे कि इधर डे मंथ और ईयर आ गया। अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो हम इधर से मतलब कि कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 30 और ये तीसरा महीना है, हम इसको भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, इधर मार्च है तो इसको हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने जुलाई करना है जुलाई कर लें और उसके बाद अगर हमने ये इसका जो ईयर सेलेक्ट करना है वो हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं। मैंने 2 जो है ना
2009 सेलेक्ट किया, मैं फेब में जाता हूँ और ये मुझे कह रहा है कौन सी डेट, तो मैं ये इधर से डेट भी कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह करके होता है। नंबर के बाद हमारे पास है डेट के बाद हमारे पास है रेडियो। रेडियो जो है ये बेसिकली एक होता है, जैसे कि मैं इधर एक स्पैन टैग डालता हूँ और रेडियो के लिए हम क्या करें, रेडियो मतलब कि एक से ज़्यादा जो है ना चीज़ों में से एक सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि हम करते हैं जेंडर, जेंडर में आते हैं और इनपुट टाइप हम करते हैं रेडियो और इसको हम नेम दे देते हैं जेंडर और इसको हम आईडी भी दे देते हैं जेंडर और इसको हम सेव करते हैं। तो हमारे पास जेंडर आ गया। जेंडर के बाद हमने डाल देना है मेल। कंट्रोल एस से सेव किया तो हमारे पास जेंडर में आ गया मेल। अगर मैं इधर BR का टैग लगा दूं, इधर जेंडर के फ़ौरन बाद मैं इधर एक BR का टैग डाल देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं तो ये हमारा एक नीचे मेल आ गया। इसी के साथ मैं जो है ना एक और लगा लेता हूँ टैग इनपुट का, इनपुट, इसकी भी टाइप हम रेडियो करेंगे और इसका भी नेम हम जेंडर करेंगे, इसकी आईडी हम जेंडर करेंगे। जैसे कि हमने इधर जेंडर हमारे पास आ गया था, हमने इसको सिलेक्ट करना है और आईडी भी हम जेंडर ही देंगे। अगर हम आईडी ना भी दे, सिर्फ नाम दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि इधर हमारा मेल आ गया है और आगे हमारे एक और रेडियो बटन आ गया। इसको हमने आईडी जेंडर दी है तो ये हम दो में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे मैंने फ़ीमेल लिखा ही नहीं है, इसलिए अगर मैं फ़ीमेल भी लिख दूँ साथ तो हम इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक को नहीं कर सकते। तो अगर मैं इधर जेंडर को मैं जेंडर 1 कर दूँ थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल एस करूँ, तो हमने मेल को सिलेक्ट किया और हम फीमेल दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जेंडर वाले का डाटा है, ये नेम है, इसका डाटा इनपुट जो है ना जेंडर में मेल में आ रहा है और ये जेंडर 1 है, इसका डाटा कहीं और जा रहा है, ये बैक एंड होता है। ठीक है, इधर हम अगर हमने दो चीज़ों में से एक सिलेक्ट करनी है तो हम उसे मतलब कि जेंडर और दोनों को एक जैसा नेम देंगे। आईडी भी साथ मतलब कि बैकएंड के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए बेस में हम आईडी भी जो है ना इंक्लूड किया और इसको भी देखेंगे। तो हम इस तरह जो है मेल और फीमेल चेक करते हैं। और इसके बाद हमारे पास है ये रेडियो था, सिंगल भी हम कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनपुट है, जैसे कि हम स्पैन करते हैं सिलेक्ट योर कंट्री, BR का टैग हम लगाना इधर भूल गए, जैसे कि हमने यहाँ पे BR का टैग लगाना था, BR और एक और BR लगाते हैं, 2 BR के टैग लगाते हैं हम, इंटर योर कंट्री। इसके बाद हम अभी हम देखेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स और नेम इसको हम दे देंगे कंट्री और आईडी अभी रहने देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं तो हमारे पास एक चेक बॉक्स आ गया। इसके अंदर हम लिख देंगे कंट्रोल Z और इसके अंदर हम लिख देंगे पाकिस्तान, इस तरह हम लिख देते हैं और हम इसको जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी को हम कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हैं और इधर हम कोई और कर देते हैं। मैं सेव करता हूँ, मैं सिलेक्ट किया तो इसमें हम जो है ना मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये चेक बॉक्स है तो इसमें हम एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें एक से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करने तो इधर हम कंट्री की जगह कुछ और दे देते हैं। इधर हमने पाक दे दिया और इधर हमने कुछ और दे दिया, तो हम इसको जो है ना 2 कंट्री में मतलब कि 2 डाटे को सेव कर सकते हैं। और इसमें हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें शुरू से ही हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो ऊपर वाला है मतलब कि जो हमने देखा है रेडियो, इसमें हम अगर नेम चेंज करेंगे तो ये हम फिर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम जो है ना सिंगल ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने आज यही देखना था, लेकिन हमारे पास एक है बटन जो है वो रह गया, हमने छोड़ दिया है। बटन में हमारे पास होता है सबमिट, तो हमने सबमिट रह गया हमारा। हमने आखिर पे हम देखते हैं सबमिट का टैग और इधर हमने BR लगा दिया, एक और BR लगा दिया और इसके बाद हमारे पास है इनपुट
टाइप हमारे पास है इसकी बटन, कंट्रोल एस से सेव किया। वैल्यू में हम देंगे सबमिट और कंट्रोल एस कर देंगे, तो ये हमारा सबमिट का बटन आ गया। ठीक है, इसमें हमने ये वैल्यू दे दी। अगर इधर हम कुछ और दें तो वो शो करेगा। जैसे कि हमने इधर कर दिया बटन, तो ये हमें बटन शो करेगा। ये वैल्यू में मतलब कि बेसिकली वो होता है जैसे हम ए टैग में कुछ लिखते हैं ना, तो उसको हम बटन बनाते हैं, या हम बटन बना के और उसके जो है ना क्लोजिंग टैग से पहले मतलब कि उसकी मिड में जो लिखते हैं, जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम स्पैन में लिखते हैं उसी तरह हम बटन में लिखते हैं। तो ये वो वाली वैल्यू है। इधर अगर मैं सबमिट कर दूँ और इसको मैं सेव करूँ तो ये हमारा वो सबमिट का डाटा जो है ना इधर सबमिट शो हो जाएगा। तो ये हमारा सबमिट है। इसी तरह हम इधर अभी नाम लिख सकते हैं, उसके बाद इधर हम नीचे पासवर्ड दे सकते, इधर हम ईमेल दे सकते हैं, और ये पासवर्ड वाले में हम नंबर भी कर सकते हैं और नाम भी कर सकते हैं, और हमें ये शो नहीं होगा, ये हाइड ही रहेगा। उसके बाद हम नंबर दे सकते हैं, सिर्फ हम नंबर दे सकते हैं। अगर मैं अल्फ़ाबेट करता हूँ तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास डेट है, हम कोई भी रैंडम डेट दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है सिलेक्ट करते हैं हम, मतलब कि मेल है या फीमेल है, तो नंबर से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्री है, हमने कंट्री इधर हम मुख्तलिफ और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इधर इंडिया डाल सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया डाल सकते हैं, ऐसे कि डिफरेंट हम कंट्री डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबमिट का बटन है। बेसिकली ये हमने एक फॉर्म टाइप बनाया है, हमने इधर सारा डाटा जो है हमने फिल किया है, और हमने इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर और कंट्री सेलेक्ट करके सबमिट किया है। ये बेसिकली हमने एक सिंपल सा जो है ना फॉर्म तैयार किया अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये फॉर्म टैग और इनपुट की मदद से हमने ये देखा है। बाकी इसके जो एट्रीब्यूट है वो भी हम देखेंगे, और वो हम इनमें से कुछ हम कल देखेंगे। तो आप कल तक की वीडियो का वेट करें और इसको आप जो है ना इसको देखें, इसको समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।